तो आज हम आप लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन को आप लोग कर चुके हैं, जिसमें से आप लोग क्या करें, पहले डाल दिया जाए बीजी व्यंजकों का गुणनखंड, बीजी व्यंजकों का गुणनखंड। जैसे कि हमने सवालों को शायद लिख दिया है, इन्हीं सवालों पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन बात करते हैं, जैसे आपका भैया 12a² प्लस 2a माइनस 4, 12a² प्लस 2a माइनस 4। ठीक, तो इसमें देखो क्या हमने बताया था कि सबसे पहले जो यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा उसको ले जाकर के यहाँ पर गुणा कराएंगे। तो 12 चौका 48, 12 चौका 48। तो अब क्या किया जाए, 48 को ऐसा तोड़ दिया जाए कि घटाने के बाद आपको 2 मिल जाए। घटाने के बाद क्या मिल जाए, 2 मिल जाए, और गुणा करें जिसमें तोड़े रहे तो फिर से आपको 48 मिल जाए। तो कुछ समझ में आ रहा है किसमें तोड़े, 8 छन 48, 8 में से 6 घटा दोगे तो 2 मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो गुणनखंड कर डालो, वो हमने बताया 4 लेक्चर में आपको। तो क्या करेंगे, 12a² प्लस है तो प्लस, 8 माइनस है तो माइनस, 6a माइनस 4। ठीक, 12a² प्लस 8a माइनस 6a माइनस 4। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, देखो यहाँ पर क्या है, हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम 4/3 लिख सकते हैं ना। इस 12 को 4/3 लिख सकते हैं, और इसमें 8 जो है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/2 लिख सकते हैं। तो दोनों में हमारा क्या है, 4 है। दोनों में हमारा क्या है, 4 है, और ए इसमें भी है इसमें भी है, तो ए को भी हम कॉमन ले लेंगे। तो 4a कॉमन हो गया, क्या बचा भैया 3a, क्या बचा 3a, और यहाँ पर क्या बच गया 2a चला गया कॉमन। अब इसमें देखो भैया 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, 3 × 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2। देखो दोनों में 2 कॉमन है। ठीक, माइनस है, माइनस भी ले लो, 2a प्लस 3a प्लस 2। यहाँ पर 3 आपको बच गया था ना, तो 3 बचा हुआ है प्लस 2, इसमें का 2 बचा हुआ। अब देखो भैया पूरे में कॉमन बनाओ, पूरे में कॉमन क्या हो गया 3a प्लस 2a ब्रैकेट में बचा क्या 4a माइनस 2a ब्रैकेट। ठीक, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। तो जल्दी से सुनो, जल्दी से आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड नंबर, 13k² प्लस 37k माइनस 6। क्या बताया था हमने, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, 13 छन 78, 13 छन 78 हुआ। अब 78 को ऐसा तोड़ना है कि घटाने के बाद आपको 37 मिल जाए, ऐसा तोड़ना है घटाने के बाद 37 मिल जाए। तो जरा दिमाग लगाइएगा, 78 में क्या होता है आपका 39 दूना 78, 39 दूना 78, और 39 में 2 घटा दोगे तो 37 मिल जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आपको गुणनखंड करके सिखा देते हैं। देखो 2 3 6, 2 9 18, और अगर आप डायरेक्ट 39 से 39 काट देते तो काम तुरंत बन जाएगा। 39 में से 2 घटा दो, और नहीं इसको भी काटोगे तो फिर बाद में गुणा तो करोगे। दिखा देते हैं उसको, 3 से गुणा कराया, 3 का नंग 3, 3 3 का 9, 13 का नंग 13, 13 3 39 कर लो, और उसमें से 2 घटा दो। 13 में 39 में से 2 घटाओगे 37 मिल जाएगा, और गुणा करोगे तो 39 दूना 78 फिर मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से तोड़ते हैं। अब देखो 13
13 के स्क्वायर प्लस है तो प्लस 39 माइनस चिन्ह तो माइनस 2 के माइनस 6। 13 के स्क्वायर प्लस 39 के माइनस 2 के माइनस 6। अब देखो भैया 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, क्यों? क्योंकि 13 3 या 39 होता है ना, तो इसमें से 13 भी निकल जाएगा, इसमें भी 13 निकल, इसमें भी के है इसमें भी के है। तो क्या करेंगे 13 के बाहर ले लिए, बचा क्या के स्क्वायर, के अकेले बचा क्योंकि के भी तो बाहर चला गया बाहर, 2 पावर थी 1 पावर बाहर चली गई, प्लस यहाँ से 13 चला गया तो केवल क्या बचा 3 ना, क्योंकि 39 को हम क्या लिख सकते हैं 39 को हम 13 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। तो इसमें से 13 चला गया, 3 बचा हुआ, के भी चला गया। इसमें देखो -2 का मान ले लेना के प्लस 3, ठीक, 2 1 का 2 और 2 3 ये 6, के प्लस 3 पूरे कॉमन ले लिए तो क्या बचा आपका 13 के माइनस 2, 13 के माइनस, ठीक, नोट कर लीजिए। बिटा देना, चलो अब जो क्वेश्चन है ये इसके बाद वाले इन सबको थोड़ा अलग तरीके से लगाना है। 18/x² माइनस 2x² 9। इन सब सवालों को अगर हम उस तरीके से तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ना मुश्किल है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे हम फार्मूलों को बनाएंगे। कौन से फार्मूले? जिस सर्व समीक्षा में पढ़ के आए हो, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a² - b², ठीक। इन सभी फार्मूलों के रूप का हम किसी न किसी एक फार्मूले का रूप बनाएंगे और उसी फार्मूले पर तोड़ देंगे, ऑटोमेटिक गुणनखंड आ जाएगा। देखो इसमें अगर हम बनाना चाहें भैया, इसको अगर हम a² बना लें और माइनस इस पूरे को b² बना लें, a² - b² का फार्मूला बन जाएगा ना। तो बस वही दिमाग लगाना है। अगर देखो इस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 18 को हम 2 9 18 3 3 का 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर रूट के अंदर लिखेंगे थोड़ी देर के लिए 2 × 3 × 3, इसमें से 3 बाहर हो जाएगा, मतलब 3√2 हो जाएगा। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2, 3 3 का 9 दूना 18, 3 3 का 9 दूना 18। तो अब इसको हम अगर 3√2 लिख दें तो √18 बन जा रहा है ना। थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको 3√2/x पूरे का स्क्वायर लिख दें, तब अगर स्क्वायर लिख रहे हैं देखो 3√2, अगर स्क्वायर करेंगे 3√2 करना पड़ेगा, 3 3 का 9, √2 × √2 9 दूना 18, इसका मतलब सही लिखेंगे ना। 3√2 लिखेंगे और स्क्वायर कर दिया, और नीचे x था पूरे का स्क्वायर कर दिया 3√2/x²। ये स्टेप समझ में आया नहीं? कैसे नहीं समझ में आएगा? देखो फिर से 18 को क्या किए हम यहाँ से इस तरीके बनाए, इसमें से देख रहे हैं कौन सा रूट के बाहर निकल जा रहा है, 3 रूट से बाहर निकल गया, 2 हमारा रूट के अंदर बचा रह गया, तो 2 को रूट के अंदर लिख दें। अगर इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो हमको शायद फिर क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ दिखा दिए करके 3 3 का 9 और √2 × √2 2 हो गया ना, तो 18। मतलब हम 3√2 को मतलब 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो वही 3√2 का स्क्वायर के पूरे का स्क्वायर कर दिए एक ही बार, ठीक। अब अगले स्टेप देखो, इसमें क्या करते हैं हम, अगर इसको √2 बना दें और इसको x/3 पूरे का स्क्वायर, ठीक, बन जाएगा ना 3 का स्क्वायर और √2 x का स्क्वायर। इसको करेंगे तो √2 × √2 2 हो जाएगा, x × x² हो जाएगा और 3 3 का 9 हो जाएगा। ये तोड़ गया। इस तरीके से दिमाग को लगाएंगे। अब फार्मूला बेस्ड लगाएंगे, जैसे हमने आपको बताया भी सब संख्या का यूज करेंगे। तो यहाँ पर किस तरह का फार्मूला दिख रहा है आपको, हम जानते हैं क्योंकि a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b,
ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यही होता है फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं आपको ना, सब पढ़ चुके हैं सब फार्मूले। तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में दोनों को, इसको अगर हम a माने इसको b माने तो एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ कर लिखेंगे और एक ब्रैकेट में दोनों को घटा कर लिखेंगे। ठीक, देखो क्या करेंगे, 3√2/x प्लस √2x/3 √2x/3 इंटू ए क्या है 3√2/x माइनस बी √2x/3। कोई दिक्कत है क्या किसी के यहाँ तक, किसी प्रॉब्लम है कुछ नहीं ना? इसको हमने ए माना, इसको बी माना, जहां जहां ए था और जहां जहां बी था हमने उसी पर रख दिया। अब इसको दिमाग लगाओ, क्या और भी सॉल्व हो सकता है, क्या और भी सॉल्व हो सकता है? अगर देखा जाए तो √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी, √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है। अगर बाहर निकाले तब इसमें से √2 हम बाहर निकाले, देखो अगर इसमें से √2 बाहर निकालोगे तो √2 बाहर हो गया, 3/x प्लस x/3। कोई दिक्कत नहीं ना? ये इंटू में है, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, तो √2 क्या हो गया आपका बाहर हो गया, 3/x माइनस x/3। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ √2 यहाँ √2 दोनों एक ही ब्रैकेट में दोनों जगह था, हमने निकाल दिया, यहाँ भी √2 था निकाल दिया। अब देखो जो सब गुणा में है नहीं है, तो ये √2 गुणा हो सकता है नहीं, हम पास ला दे रहे हैं, √2 गुणे √2 3/x प्लस x/3 एक ब्रैकेट में 3/x माइनस x/3। ठीक, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब √2 2 हो गया, 3/x प्लस x/3 3/x माइनस x/3। यही आपका फाइनल आंसर होगा। फिर नोट करिए, जहां दिक्कत होगी पूछ सकते हैं। इस तरीके के सवाल आपको दे करके अटका सकता है, तो आप पढ़े रहिए, कितना भी टफ काहे ना आए क्वेश्चन, आपको हंसना नहीं है क्वेश्चन। नोट करिए। हो गया ना? देख लो एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन को। ठीक, कुछ नहीं, हमने क्या किया, 18 को 3√2 लिखा। ठीक, 3√2 का स्क्वायर करेंगे फिर 18 आ जाएगा, और x स्क्वायर था इसको x बना लिया, पूरे का स्क्वायर बना दिया, माइनस इस 2 को हमने क्या किया √2 लिख लिया, और x स्क्वायर था x लिख करके 9 को 3 लिख दिया, पूरे का स्क्वायर कर दिया। क्यों? क्योंकि भी स्क्वायर करोगे तो इसका ऊपर वाले का अलग स्क्वायर करोगे, नीचे वाले का अलग करोगे। हाँ, तो ये √2x गुणे √2x करोगे तो √2 हो जाएगा, x गुणे x स्क्वायर हो जाएगा, और आपका 3 नीचे 3 × 3 9 हो जाएगा। तो हमने क्या बना लिया, a बन गया, b बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, फिर उसी पर हमने रख करके तोड़ दिया, सारा कैलकुलेशन बन गया। ठीक, यहाँ पर हमने √2 यहाँ भी था, √2 बाहर ले लिया, यहाँ भी √2 बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हो गया अपना सबका? अब देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, 4a² माइनस 9/4a²। ठीक, इसमें देखो आपको हमसे बना दे रहे, इसको आपको होमवर्क लिए छोड़ देंगे बना के। देखो इसमें अगर हम 4 को 2 लिख दें और a को a, तो 2a² माइनस 3/2a का होल स्क्वायर बन सकता है। देखो 9 को 3 बनाए, 4 को 2 बना दिए, a को a और पूरे को स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करोगे 3 करना हो जाएगा, और नीचे वाला 2 दूना 4, a गुणे a स्क्वायर हो जाएगा। समझ पाए नहीं कैसे किया हमने?
इधर इस 4 को 2 लिखे, ए को ए, स्क्वायर पूरे कर दिए। ये स्क्वायर इसका था, ये 2 था, हम 4 को भाई 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, मतलब 2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो इसी को किए हैं। और यहाँ पर 3/2 कर दिए। 9 को क्या किया 3 इंटू 3 कर दिए हैं, और 4 को हमने क्या किया 2 कर दिया। ए स्क्वायर था तो ए कर दिया, पूरे का स्क्वायर कर दिया। ठीक, यहाँ से समझ गए बात को कैसे बनाया, समझ पाया कि नहीं? तो अब इसको आपको लगाना है। देखो ये क्या बन गया आपको, ये बन गया, ये बी बन गया, लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए ब्रैकेट ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट ए माइनस। ठीक, ये आपको होमवर्क लिए छोड़ रहे हैं, लगा लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 5वां नंबर देखिए, पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 9/4। अब इसकी देखो भैया, इसको शायद अगर इस फॉर्म में बनाओ तो बनाना मुश्किल लग रहा है। अगर इसको आप चाहेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना ले तो बनाना मुश्किल लग रहा है। अगर इसको हम देखो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, पी स्क्वायर प्लस 3p करते हैं, क्या इसको हम 3/2 का स्क्वायर कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। 9 को 3 लिख लिए, 4 को 2 लिख लिए, तो ना 3/2 का स्क्वायर करते हैं। इसमें ध्यान देखो, 9 को 3 दिए, 4 को 2, 3/2 का स्क्वायर कर सकते हैं ऐसा ना। अब देखो यहाँ हमारा ए, अगर कहते हैं यहाँ इसको बी कहते हैं, तो ए हो गया, ये बी हो गया। अगर देखो ये कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर है। शायद पहला वाला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जरा हम गौर करके देखो, अगर इसको हम बनाना चाहें, चेक करें कि क्या उसी फॉर्म में हमारा बन रहा है। ठीक, देखो अगर हम कह दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाएं, तो क्यों लगाएं पहले इसको चेक किया जाए। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। इस पर हम जरा चेक करते हैं इसको, क्या ये हमारा सही आ रहा है, तभी हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, और इसी फार्मूले पर रख करके गुणनखंड कर दें। तो इस पर देखो, ये अगर हम इसको बना रहे हैं तो इस पर रखें, इस पर क्या करें, इस पर रखें, और तोड़ने के बाद हमको यही मिल जाए। देखो हम ए के स्थान पर क्या रख रहे हैं, पी, और बी के स्थान पर 3/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, तोड़ दो, होल स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे ए क्या है भैया पी है, बी क्या है 3/2 है। ठीक, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 3/2 का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, प्लस 3p प्लस 3 का 9/4। देखो क्या मिल रहा है, क्या मिल गया पूरा ना। कहने का मतलब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना, ये दोनों बराबर है चीजें ना, कहने का मतलब इस फार्मूले के बेस पर इसको बना सकते हैं। ये क्या हुआ, आपका फार्मूला बिखरा रूप है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ये, और इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेंगे। समझ पाए सवाल कैसे करना है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। बस इसको हम आपको प्रूव करा रहे थे, हाँ ये फार्मूला जो हम इस पर बेस बना रहे हैं, क्या इस पर बन पाएगा कि नहीं। ठीक, इस फार्मूले से हम इसको क्या कर रहे हैं, हम p प्लस 3/2। ठीक, हो गया फार्मूला डायरेक्ट। कैसे, इसी सूत्र से। इसको चाहे बगल में ऐसे लिख लेना जो भी हमने कैलकुलेशन किया था। चूंकि p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस 2ab, 3/2 इंटू 2ab, ये क्या है अपना p है ना, 3/2 प्लस b मतलब 3/2 का होल, p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 3p प्लस 3 का 9/4
चलो इसको हम इतना लिख सकते हैं ना, तो क्या इसको इतना भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो दोनों बराबर है, हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना। इसको चाहे आप इस तरीके से लिख दो, p प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में p प्लस 3/2, ठीक, क्योंकि स्क्वायर हम दो बार लिख सकते हैं ना। हो गया, नोट करिए जल्दी से, नोट करिए। हो गया नोट भैया। देखो कुछ नहीं किए, इसमें हमने क्या किया, इसको इस रूप में बनाया, पहले इसको 3/2 को होल स्क्वायर बनाया, हमने देखा क्या इस रूप का बन सकता है, तो यहाँ हमने देखो यहाँ प्रूफ भी कर दिया कैसे ये बना हुआ है। बाकी के जो क्वेश्चन है भैया यहाँ तक हमने करा दिया, ये सभी क्वेश्चन इसी बेस पर, ये देखो 6वां नंबर क्वेश्चन इसी बेस पर लगेगा, इसको 1/2 का होल स्क्वायर बना लेना, a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये इसको आप 5/2 का होल स्क्वायर बना लेना, a प्लस b का होल स्क्वायर इसी पर बन जाएगा। ये आपका पूरे को a समझना, इस पूरे को b समझना, एक ब्रैकेट में a, एक ब्रैकेट में b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, समझ पा रहे बात को ना। फिर उसके बाद जब a स्क्वायर करोगे तो आपका एक जगह a माइनस b होल स्क्वायर आएगा, ऐसे करोगे ना, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है, ठीक, इसको क्या करोगे, एक ब्रैकेट में a प्लस b, a माइनस b और माइनस c प्लस c हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करोगे, a माइनस b माइनस c हो जाएगा, बस हो गया ये आंसर, स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक। इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आप क्या है इसी फार्मूले को बेस एकदम, ये रहेगा होमवर्क, ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। पढ़ाई करते रहो, फिर देंगे नेक्स्ट डे।